सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब मेरा गुरु जी से पहली बार इंटरेक्शन हुआ है तो एक मैं भी एक सामान्य शिष्य की तरह ही उनके पास गया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनसे एक ही बात कही थी, गुरु जी मेरा हाथ देख दो। नेचुरली आप भी मेरे पास आते हो तो हाथ दिखा देते हो, कई बार मैं आपका हाथ भी देख देता हूँ, सारी चीजें देख देता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, जो फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरा, जो पहले दिन में गुरु जी से जब मेरी दीक्षा हुई है 21 जनवरी को, 22 जनवरी को और 23 जनवरी की दीक्षा है मेरी। 23 जनवरी की जो दीक्षा हुई है उसमें मैंने जब उनसे बातें की तो ये पहली बात तो नहीं, थोड़ी बहुत फॉर्मल बातें हुई हैं, पर जो इस इंटरेक्शन में मैंने उनसे एक चीज, गुरु जी मेरा हाथ देके बता दीजिए। तो उन्होंने हाथ तो नहीं देखा, एक बार नजर मारी और उन्होंने मुझसे एक बात कही, हाथ क्या दिखाता, मैं हाथ की रेखाएं बदल दूंगा। वहां पे सारी चीजें क्लोज हो गई। अब एक समझदार के लिए इशारा काफी है। अब या तो आप दिन भर कुंडली बचाओ, आप दिन भर ग्रह नक्षत्र को देखो, आप ग्रहण काल को देखो, फिर आपको राहु लग गया तो आपको केतु लग गया तो अंतर्दशा, महादशा, सिद्ध दशा, बुद्ध दशा, ये तो पागल कर देने वाला गेम है मेरे लेवल पे। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, और मेरे लेवल पे मेरे जैसे आदमी के लिए तो पागल कर देने वाला काम है। तो जब मेरे गुरु ने मुझे फर्स्ट इंटरेक्शन में कहा है, हाथ क्या दिखाता है, हाथ की लकीर में बदल दूंगा। जब वो महामानव जो हाथ की लकीरों को बदलने में सक्षम है, मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ जो हाथ की लकीरों को बदलने में सक्षम है। अब तो फिर हाथ की लकीरों की क्या वैल्यू है? कोई भी कहता है मेरा अरे भाई तुम क्या हाथ देखे, तो आप लोग उस गुरु जी से दीक्षित है, उस गुरु के साथ चल रहे हो जो खुद कह रहा है मैं हाथ की लकीरें बदल दूंगा। बात खत्म हो गई। और उन्होंने करोड़ों लोगों के हाथ की लाइनें बदल दी, उनका जीवन बदल दिया और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप अपने बचपन की फोटो उठा के, आप एक काम करो, जब आप मुझसे नहीं मिले थे, मुझसे दीक्षा नहीं लेते, उसकी फोटो, उससे पहले की फोटोग्राफ निकालो आप, और आप 4-5 फोटोग्राफ मुझसे ना मिलने के पहले की देखो, अपनी शक्ल देखो, उसमें अच्छे से ध्यान देखो। उसके बाद दीक्षा लेने के बाद की फोटो निकाल के देखो, आप देखोगे आपके चेहरे में, आभा मंडल में जमीन आसमान का फर्क है। आपके नाक, आंख, कान, मुंह, वो सारे के सारे बदल गए। वो आपका जो देखने का जो एंगल्स है वो बदल गए। तो आपको स्वयं अपने फोटोग्राफ में समझ में आ जाएगा कि दीक्षा लेने से पहले हम ये थे। आपकी फोटोग्राफ आपके पास है, 5 साल, 10 साल, 15 साल पुरानी फोटो निकाल के देखो और अभी की फोटो निकाल के देखो, आपको खुद समझ में आए किसी भी। और अगर आपको लगता है आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो घर में से किसी बच्चे को बुला लीजिए, आपके घर के जो जो इनोसेंट बच्चों से पूछो, बताओ ये इन दोनों फोटो में से मैं किस फोटो में अच्छा लग रहा हूँ। वो बता, बच्चा इनोसेंट है, उसको क्या मालूम आप दीक्षा लिए नहीं लिए, वो बता देगा इसमें अच्छे लग रहे हो आप। क्यों बता देगा? क्योंकि दीक्षा का रिजल्ट तो फोटो, वो सिग्नेचर हो गया ना। वो बता रहा है कि दीक्षा लेने के बाद ये परिवर्तन हुआ है मेरे में। और दीक्षा के हर साल की एक एक फोटो आप अपने पास रखो। मान लीजिए आपने 2013 में दीक्षा ली, 2014, 2015, 18, 19, 20 तक की रखो और लाइन से रख दो। आपको हर फोटो में लाइट ज्यादा मिलेगी, हर साल लाइट बढ़ती हुई मिलेगी, आपके हर फोटो में लाइट बढ़ जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? आप ये हाथ कंगन को आरसी क्या, आप रख लो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरी फोटोग्राफ देखो ना आप। मैंने अभी एक क्लिपिंग्स डाली है, 10 मिनट का एक वीडियो डाला है जिसमें मैं गुरु जी से मिला हूँ। और आप मेरी शुरू की फोटो देखो, आज की फोटो देखो, उसके उसी में ही 3-4 साल की गैपिंग की फोटो है। आपको देखोगे जैसे 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 1993 की फोटो में जो लुक है, वो उससे 1994 की, 1995, 96 में और वंडरफुल है। 97, 98 तक आते आते तो बिल्कुल बदल गया लुक, और अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग ही रूप दिख रहा है। क्यों? ऐसा कैसे हो गया? क्या कुछ खा लिया विशेष मैंने, या कुछ कर लिया, या कोई प्लास्टिक सर्जरी करा ली? ऐसा कुछ नहीं, मैंने निखिल सर्जरी कराई है। इतनी सी बात है। वो जो सर्जिकल प्रोसेस, स्पिरिचुअल सर्जिकल प्रोसेस चली है, उस स्पिरिचुअल सर्जिकल प्रोसेस में वो क्लियर फोटोज में दिखाई देता है। मैं खुद देख रहा था अपनी फोटो, तो कभी कभी देख के हैरान हो जाता हूँ। आप अभी ये शिवरों की फोटो देखिए, बिल्कुल अलग अलग भाव है, अलग चेहरे पे कोमलता है, अलग चेहरे पे चीजें, एक पूर्णता है, एक एक जिसे कहते हैं कंटेनमेंट होता है, एक स्थिति होती है, एक अपने आप में सारी चीजों से आदमी ऊपर उठ गया, आदमी अलग से दिखाई देता है। ये क्यों हुआ? और सबसे बड़ी बात हुई एक तो ये जो 4 महीने का गैप हुआ, कि इसमें आपके गुरु और मेरे प्रति और माता जी के प्रति दृष्टिकोण बदले। जो दृष्टिकोण, जो कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ था, पूरा साफ हो गया। वो एक क्लीनिंग प्रोसेस हुई कि आप जो समझते थे वैसा कुछ नहीं है, जो आप सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। और दृष्टिकोण को ही पॉइजन कहा गया। नॉलेज इज अ पॉइजन, परसेप्शन इज अ पॉइजन। स्पिरिचुअल एक ट्रू रिलीजियस लाइफ होती है, एक
ये हर तरह की लाइफ है। व्हाट इज ट्रू रिलीजियस लाइफ? क्या है ट्रू रिलीजियस लाइफ, किसे कहोगे आप क्या सोचते हो मंदिर में घंटी बजा लेने से आप रिलीजियस पर्सन हो गए? ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है। आप यू आर नॉट अ ट्रू रिलीजियस पर्सन एट ऑल। आप क्या सोचते हो कि आप जाके मंदिर में बैठ के 5 लाख मंत्र जाप कर लोगे, ट्रू रिलीजियस पर्सन हो गए? मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। आप क्या समझते हो कि 5 लाख लोगों को दीक्षा देने के बाद आप ट्रू रिलीजियस पर्सन हो गए? फिर वो जेल भी जाते हैं, वो केस भी लगता है उनपे, वो ट्रू रिलीजियस है ही नहीं। इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं। आपने कई बार और भी चीजें देखी हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपने देखो ट्रू रिलीजियस पर्सन होते ही नहीं। उनका आप उनको देख लीजिए, उनके माइंड में डिके होता है, उनका माइंड घिसता है, घटता जाता है, घस घस के मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को, गुरुज को भी देखा है, महात्मा को भी देखा है, साधु संतों को, सो कॉल्ड सो ऑन सो फोर्थ देखा है। मैंने तो ऐसे ऐसे गुरुओं को देखा है जो डेथ बेड पे पड़े हुए माँ बहन की गालियां बकते हैं। जब उन्हें होश नहीं रहता तो उनके अंदर से गाली गलौज निकल रहा था। मुझे ही बुलाया गया था गुजरात में, क्या ये देखिए तो इतने बड़े सन्यासी थे, ये मरने से पहले ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप कुछ ठीक कर दीजिए। पूरा शिष्य वर्ग सब सुन रहा है, अस्पताल की बेड पे पता नहीं कौन कौन सी गालियां बक रहे हैं, और सारी जिंदगी प्रॉब्लम झाड़े। दिस इज नॉट अ ट्रू स्पिरिचुअलिटी एट ऑल। ट्रू स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अलग चीज है। और उस और मैंने बहुत सारे शिष्य भी देखे, आप फोटो पे देखोगे मेरे एल्बम में, बम्बई मुंबई के मेरे पीछे खड़े हुए हैं, बड़े ऐसे बनते हैं कि भागो तो उनके जैसा रिलीजियस कोई पर्सनालिटी नहीं है। और काय के रिलीजियस है? कोई रिलीजियस नहीं है। रिलीजियस पर्सनालिटी के, ट्रू रिलीजियस पर्सन की लाइफ में एक्सीडेंट्स होते ही नहीं, नो एक्सीडेंट्स एट ऑल। वो कभी मार्ग से भटकते ही नहीं है, वो कभी गुरु से उनका बिछोह होता ही नहीं है, कभी वो गुरु से उनका गुरु को लेके उनके मन में कभी भी कोई ऐसी भावना आती ही नहीं है। आपको मैं बात बताता हूं, आप एक बात सोच के देखिए, 5,000 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जगत गुरु है। 5,000 years बिफोर कृष्णा अराइव्ड ऑन दिस अर्थ, मेरे लॉर्ड कृष्णा है, मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं उनको। 5,000 साल पहले हुए द्वापर में। और जिस दिन से उन्होंने जेल के अंदर पैदा हुए, वो पैदा होते ही गाली खाना शुरू कर दी और उनको गंदा बकना शुरू कर दिया लोगों ने। पैदा होते से उनको गंदा बकते थे, ग्वाला है तो ये है, तो ये इसका बाप नहीं, इसका माँ नहीं, ये तो जो भी बोलते थे, जो राजा के साथ तो ऐसा, तो ये तो वो उनके जीते जी बोला गया अब तो। और उनके जाने के बाद भी उनने जब तक रहे, युद्ध के मैदान में भी गाली खाते रहे, द्वारका में भी गाली खाते रहे, वृंदावन में भी गाली खाते रहे, पूरे आर्यावर्त में भी गाली खाते रहे। कोई राजा उनको राजा ही नहीं मानता था। जो बकना है, जिसके मन में जो आता था वो बकता था। उनका सगा भाई शिशुपाल उनके बारे में हंडबट बक रहा था, और किसी की बात छोड़ो। तो आपने देखा। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, कम से कम 20 लाख किताबें, 20-25 लाख किताबें ऐसी हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम के बारे में फालतू बातें लिखी है, अंडबंड लिखी है। उनमें बहुत सारे कम्युनिस्टों ने लिखी है, बहुत सारे नास्तिकों ने लिखी है, बहुत सारे तार्किकों ने लिखी है, बहुत सारे बेवकूफ वैज्ञानिकों ने लिखी है। कितने लोगों ने इतना बकवास लिखा है, जितनी गंदगी, जितना जहर, जितनी चीजें होती थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ उगला है। और आज भी लिखते हैं, कृष्ण पे किताब लिख देंगे। कुछ कोई भी आदमी, अब तो सबको आजादी है, कुछ भी कृष्ण भगवान को देखा नहीं, कुछ भी उठा के लिखना शुरू कर देगा। आप बता दीजिए, 5,000 साल हो गए, 25-50 लाख किताबें ऐसी लिख दी गई हैं, कुछ इंटेंशनली भी लिखवाई जाती है, दूसरे धर्म के लोग भी लिख देते हैं बदनाम करने के लिए। वो ये दुनिया बड़ी विकृत है। कुछ हमारे यहाँ के बहुत बड़े महान विद्वान हैं, जिनको जो खुद ही भगवान बन गए हैं, तो वो भी कुछ भी बक देते हैं। फिर भी 5,000 साल बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उतनी ही प्योर और उतनी ही ज्यादा है। उनके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके गंदा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जाइए, कोई भी पेपर वाला, कोई भी मैगजीन निकालता, कुछ भी लिख देगा। उसके लिख देने से क्या लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ दी? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनना बंद हो गए? भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आंखों में आंसू नहीं है? भगवान श्री कृष्ण को देख के लोग नेति नेति कह उठते हैं? ऋषि मुनि जिनमें इतना ब्रेन है कि लाखों ब्रेनों को मिला के एक ऋषि मुनि का ब्रेन बनता है, वो भी हाथ जोड़ के नेति नेति कह उठते। शंकराचार्य भी कह चुके, आदि गुरु शंकराचार्य जी का परम ब्रह्मांडीय मस्तिष्क ने भी कह दिया, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। क्या उनमें बुद्धि नहीं थी, उनमें ज्ञान नहीं था? वो क्या हर किसी को भजने के लिए तुमसे कह देते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी? क्या बात करते हो आप? उस जमाने में उन्होंने बद्रीनाथ का मंदिर बनाया, नहीं तो चाइनीज खा जाते पूरा तुम्हारा इलाका बैठ के। आज से 2000 पुरुष हुए शंकराचार्य, उतनी अकल थी, उस जमाने पे वहां पे मंदिर बना दिया उन्होंने, ताकि ये भारत की सीमा हो जाए। आज भी बद्रीनाथ से थोड़ा आगे भारत खत्म हो जाता है। और दस्युओं, उनको उस जमाने में डाकू कहा जाता था, चाइनीज लोगों को।
वो चाइनीज का इलाका, दस्युओं का इलाका शुरू होता था वहां से, वो लूटपाट करने वाले लोगों का, वो बेसिकली लुटेरे लोग हैं। तो उस आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, तो मतलब गोविंद को भजो भैया, कुछ मत करो तुम। उन्होंने कह दिया मंत्र मंत्र भी मत करो, जाप भी मत करो, कुछ मत करो, गोविंद को भजो, जगत गुरु को भजो। तो गाली देने से, कहने से, उल्टा सीधा बोलने से उनका इनोसेंस में फर्क पड़ा क्या? ही इज द ट्रू रिलीजियस पर्सन इन दिस यूनिवर्स। मैंने इसीलिए कहा भगवान श्री कृष्ण ट्रू रिलीजियस पर्सन है। इसीलिए इतनी गाली गलौज करने के बाद, इतना बकवास करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी कृष्ण के ऊपर कुछ आंच नहीं आई, और ज्यादा भक्ति होती है। आपको बता दूं, अभी तो पहले तो हिंदुस्तान में भक्ति होती थी, अब तो रशिया से लेके पूरे वर्ल्ड का कोई देश नहीं है, कोई ऐसी कास्ट नहीं है, कोई ऐसा रंग नहीं है, कोई ऐसा निग्रो हो, स्पेनिश हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, वियतनामीज हो, जापानीज हो, आप नाम लोग बताता हूँ, हर जगह कृष्ण के भक्त मिलेंगे आपको। लॉर्ड कृष्णा को हर लोग मानते हैं। नाउ ही इज यूनिवर्सल। अभी आप बताओ, और 5,000 साल बीत गए, कितना सम्मोहन है, कितना अटक है, आज भी वो बिल्कुल इतना फेंकने के। व्हाट इज द ट्रू रिलीजियस पर्सन, व्हाट इज मेडिटेटिव माइंड? और मेडिटेटिव माइंड इज दैट आपके, हम देखो मेरे शरीर के बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, अगर मैं 70-80 साल जीऊंगा, जो भी जीऊंगा, मेरी सर्जरी होंगी, मेरे ऑपरेशन होंगे, मेरे को टांके लगेंगे, मैं टूटूंगा फूटूंगा, मेरा पेट खराब होगा, हो सकता है मोटा भी हो जाऊं, पतला भी हो जाऊं, कुछ बाल भी झड़ जाए, ये सब कुछ होगा। 100 लोगों से गाली भी खाऊंगा, ये भी होगा। आपको खुल के बता देता हूँ, 100 लोगों से प्रशंसा होगी, ये भी होगा। हर तरह के अप एंड डाउन आएंगे लाइफ में। पर उसके बाद जो ट्रू रिलीजियस पर्सनालिटी होती है, उसकी बॉडी को तो टच कर जाएंगी ये चीजें, बट दे विल नेवर टच हिज माइंड। उसके मस्तिष्क को कोई भी टच नहीं कर पाएगा, उसके मस्तिष्क तक का भेदन ये शक्तियां नहीं कर पाएंगी। और अगर और अगर रिलीजियस पर्सन नहीं है, तो अगर मान लो किसी ने गाली दी खूब, या किसी ने मेरे को पीट ही दिया, चलो पिटाई हो गई मेरी, मान लिया मैंने, चलो किसी ने मेरे को झूठा फंसा दिया, या किसी ने मेरे बारे में एक उल्टा सीधा कुछ भी अंडबंड बक दिया, और मेरे शिष्यों ने कुछ, तो उनका काम नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया गुरुजी फर्जी है, गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया, कह देंगे, किसी का मुंह रोक लोगे। पर वो बात मेरे ब्रेन में नहीं जानी चाहिए। इट कैनॉट पेनिट्रेट माई ब्रेन। अगर वो अगर मान लो मेरा गर्दन टूट गई, मेरी गर्दन की सर्जरी हो गई, मेरे को बहुत फिशर हो गया, मेरी उसकी सर्जरी हो गई, मेरी टांग की मोच आ गई, उसको ठीक ठाक करा लिया मैंने, बहुत कुछ होता है, होगा, कोई बड़ी बात नहीं। पर वो मेरे बॉडी तक रह जाए, मेरी बॉडी उसको झेल जाएगी, पर ब्रेन बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ब्रेन को वो टच नहीं करना चाहिए। अगर मान लो मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, क्या करूं, मर गई तो, मेरा बाप मर गया, क्या करूं, मर गया तो। अब मेरे को रोया, मैं भी रो जाऊं, मैं भी इंसान हूं, रोऊंगा। माँ बाप तो सबको अच्छे लगते हैं, पर वो जो चीज है, वो जो घटना, जो इंसिडेंस हुआ है, वो मेरे ब्रेन को टच नहीं करना चाहिए। मेरे यहाँ से कोई बहुत सारे लोग काम छोड़ के चले गए, पूरे स्टाफ को मैंने भगा दिया, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि दे नेवर टच माई ब्रेन। ये प्योर मेडिटेटिव माइंड है कि आपका जो ब्रेन है, वो जो मेडिटेशन की प्रोसेस है, उसको भेजना। अरे भाई चलो 5 महीने शिविर नहीं हो रहा ना, 5 महीने से लोग नहीं आ रहे ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, क्या करें? 5 महीने से कोई सामग्री नहीं जा रही, नहीं जा रही, कोई बात नहीं। पर ये सब चीजें मेरे ब्रेन को टच नहीं कर पाई। इसीलिए लोगों ने कहा गुरु जी आप वीडियो में बहुत फ्रेश दिखे, अच्छे दिखे, सारी चीजें दिखी, सारी बातें की। बिकॉज बिकॉज मेरे जीवन में तो बहुत सारी दुर्घटनाएं, घटनाएं, इतना कठिन जीवन जिया है कि पूछने वाली बात नहीं। हर तरह का मान अपमान, एकदम ISI मार्क टेस्टिंग सब कुछ हुई है मेरी, पर किसी भी चीज ने मेरे ब्रेन को टच नहीं किया। मेरा कोई काम छोड़ के चला जाए, चला गया, हो सकता है मैं मिस करूं उसको, हो सकता है कि लगता है यार ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, चलो रहता तो अच्छा था, पर ब्रेन को टच नहीं कर पाया। कोई नया आदमी आके काम संभाल लेगा, जाओ गो एड। कोई शिष्य चला गया, जा भैया तेरी मर्जी है, तू आज आया कल जा, और जाता 2-4 को और ले जा अपने साथ, मेरा क्या बिगड़ता है? मेरे ब्रेन को टच नहीं कर पाया। मैं गुरु जी को छोड़ के आया तो 1 करोड़ लोग, गुरु जी 1 करोड़ से ऊपर लोग, गुरु जी के शिष्य मुझे पहचानते थे। और मैंने ये आपको बताऊं, ऐसा सोचता था जब मैंने पत्रिका निकाली, इस 1 करोड़ में से 50,000 तो मेरे साथ आ जाएंगे। आप सुन लो मेरी बात आप। और मैं बड़ा, मतलब 1 करोड़ में से 50,000 क्या होता, कुछ भी नहीं होता। 50,000 की दीक्षा तो मैंने गुरु जी से उन लोगों को करवाई थी। पर आपको सच बता दूं, ये फैक्ट है, 50,000 तो दूर, 5 लोग भी नहीं आए। मैंने पत्रिका निकाली और मैंने काम किया, पर उन 50,000 की जो मैं कैलकुलेशन, उसमें 5 लोग भी मेरे पास नहीं आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा काम, चलेगा काम, और मैं मुझ में दम होगी, मुझ में होगा,
मेरे ब्रेन को टच नहीं किया। आपकी मृत्यु, आप समय से पहले सठिया जाते हैं, समय से पहले आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, यू बिकम अ साइको। आप साइको हो जाते हैं, आपकी माइंड की कैपेबिलिटीज कम हो जाती है, वेदर यू आर अ साइंटिस्ट और अ पॉलिटिशियन और अ डॉक्टर और अ इंजीनियर और अ हीरो हीरोइन, वॉट एवर यू आर, और अ बिजनेसमैन, समथिंग लाइक दैट। करोड़ों करोड़ों फील्ड है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, वो सब क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास मेडिटेटिव माइंड नहीं है, उनके पास निखिलेश्वर जैसा गुरु नहीं है। इसीलिए ये सारी बातें उनके माइंड को टच, उनके ब्रेन को टच कर जाती है। मेरे गुरुजी ने तो शरीर त्याग दिया, मेरे सामने त्यागा। मेरे को दुख हुआ, मैं रोया भी लीलावती अस्पताल में, पर ब्रेन को कभी टच नहीं किया। मैं 3 तारीख को नहीं गया निखिल धाम में पूरी तिथि मनाने। क्यों? क्योंकि उनको वो उनकी सो कॉल्ड डेथ को ने मेरे ब्रेन को टच नहीं किया, बिल्कुल टच नहीं किया। कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे गुरुजी मर गए, मैं अब बिना गुरु का हूँ, अकेला हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये नेवर, आपको ये आपके ब्रेन को टच नहीं करना चाहिए ये चीजें, और तभी आप ट्रू रिलीजियस पर्सन है। और नहीं तो आप देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, एक आदमी को लेकर आओ पकड़ के, एक आदमी को पकड़ के लाओ फिल्म लाइन के आदमी को, उसको बोलो आप तुम्हारे ऊपर ध्यान की पिक्चर बनाएंगे, अच्छा ठीक है, कैमरा आएगा, वीडियो आएगा, मेकअप मैन आएगा, सब आएगा, और अच्छे कपड़े पहनाओ, बुद्ध भगवान जैसे उसको बाल बाल रंग दो, उसके उसके बुद्ध भगवान जैसा चेहरा बना दो, उसको ध्यान की मुद्रा में बिठा दो, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजा दो, और बोलो तुमको ऐसे एक्टिंग करनी है, 2-2 मिनट पे एक शॉर्ट्स लो, तो आपको लगेगा ये तो कितना ध्यानी आदमी है। यही वास्तव में यही वास्तव में ध्यान करता है। देखो इससे क्या, वो एक्टिंग है, वो फर्जी है, वो कोशिश कर रहा है, वो एक ध्यान आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या ध्यान करेगा? वो थोड़ी देर बाद ध्यान करके उठेगा, फिर जाकर मोबाइल पे लग जाएगा, फिर जाके हीरोइन के पास बैठ जाएगा, फिर जाके एक मुर्गा चबाएगा, फिर बोलेगा चलो नेक्स्ट शॉट, फिर आके पीला कपड़ा पहन के ध्यान की मुद्रा लगा के बैठ जाएगा, और ऐसी पिक्चर बन जाएगी। ये पिक्चर है, वो रियलिटी नहीं है कि रियलिटी में वो कोई ध्यान कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसमें कुछ ध्यान की उसमें गहराई कुछ नहीं है उसके अंदर, सब बेकार की बातें हैं। और दूसरी बात ये है, शिष्यों से कहना चाहता हूँ, इट इज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, नो नो हॉलीडे, नो, जिसे कह कोई कोई छुट्टी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई पीछे मुड़ के देखने की जगह नहीं, कोई भागने की जगह नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, और वो भी हार्ड वर्क इस तरह का हार्ड वर्क कि जिसमें आप विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। वही ट्रू रिलीजियस माइंड है, वही ट्रू मेडिटेटिव माइंड है, वही माइंड लाइट, उसी माइंड उसी उसी को मेडिटेशन की, उसी को गुरु रूपी सर्च लाइट की प्राप्ति होती है। वही सर्च लाइट लेके अपने अंधेरे घने मस्तिष्क की जो आपका मस्तिष्क है, उसकी जो उसकी अंधेरी गुफाएं हैं मस्तिष्क की, उस अंधेरी गुफाओं में जब तक वही उसी के हाथ में गुरु सर्च लाइट पकड़ाता है कि अपने मस्तिष्क में उतरो, अपने मस्तिष्क की जो गहरी गुफाएं हैं उसके अंदर जाके देखो कि क्या बैठा है, क्या नहीं बैठा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो तब जाके देखता है, वो तब जाके देखता है, तब जाके उसको समझ में आता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, क्रूएलिटी भी चल जाए और आप सोचो रिलीजियसनेस भी चल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये सब फर्जीवाड़े हैं, ये सब लोग कहीं के नहीं रहे। एक ट्रू रिलीजियस पर्सन होगा तो कृष्णमूर्ति जी जैसा होगा, जिसने कहते मैं 12 साल जंगल में बंद रहूंगा, पर मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं लड़ाई झगड़ा करने मरने नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है, फौज में जाना जाओ, किसने रोका, आप स्वतंत्र है, और उन्होंने कहा मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, 12 साल में जंगल में बंद रहूंगा, अपना खुद ही गाय का दूध दूंगा, खुद ही अपनी रोटी बना के खा लूंगा, पर मैं ये मनुष्य को मैं काटने पीटने नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊंगा। इतना डेडिकेशन होता है, ये रिलीजियस लाइफ होती है, ये सारी चीजें होती है। आपको मालूम है गुरु जी की किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया था, ये ट्रू रिलीजियस पर्सन, पर उनके ट्रांसप्लांटेशन ने उनके माइंड को टच नहीं किया। उठ के उसी हालात में शिविर लेते थे, मेरे जैसे लोगों को ढूंढा, प्रवचन करते थे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 4-4 दिन का शिविर चलाते थे। उनकी बॉडी पे जो चीजें इंपैक्ट कर गई, वो माइंड ब्रेन को टच नहीं कर पाए। द प्रॉब्लम इज दैट ये आजकल बॉडी को टच नहीं करती है। आप आज मैं देखता हूँ कोई मर गया तो उसको देख के 50 लोग फांसी लगा के मर जाते हैं। अब मैं देखता हूँ कुछ हो गया तो एक किसी नेता ने कुछ बड़बड़ कर दिया तो लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। बिकॉज उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो संसार की मनुष्यों द्वारा निर्मित जो भी घटनाएं कुघटनाएं हो रही हैं, वो सब आपके ब्रेन को टच कर रही हैं, और वो आपके ब्रेन को टच करके एक दिन धीरे 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 करके
जब एक क्रिकेट की गेंद होती है उसको भी फेंकते फेंकते तो 20-25 ओवर बाद वो भी घिस जाती है, उसकी भी शाइनिंग चली जाती है। तो वैसे भी आपके भी ब्रेन की शाइनिंग चली जाएगी। तो आप अगर ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन है, आप मुझे बता दीजिए मैं क्या करूं? अपने शिष्यों को किसी राजनीतिक दल की रैली में लाते जूते खाने के लिए भेज दूं, किसी आंदोलन में जाने के लिए भेज दूं, किसी जेल जेल में भर्ती होने के लिए भेज दूं उनको कि जाओ लड़ाई झगड़ा करो जेल में भर्ती, किसी धर्म विशेष की दंगा करने के लिए भेज दूं उनको, क्या उनको मैं बैंक रॉबरी करने के लिए भेज दूं, बैंक में घोटाला करने के लिए भेज दूं क्या? ये चीजें भी होती हैं। और 99% जो है आप लोगों को देखो कि इसमें उलझ जाते, क्या इसके लिए भेज दूं कि 4 गर्लफ्रेंड बना के घूमे? क्या अलाउड कर दूं मैं? क्या मैं क्या करूं बताओ आप? मैं क्या करूं? मैं श्री विद्या का उपासक हूं, मुझे रोकना पड़ेगा लोगों को, मुझे इस तरफ से डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्या करूं? उनको बोल दूं कबूतर खाओ बैठ के, ये बोल दूं? क्या बोल दूं चाइनीज के समान चमगादड़ खाओ बैठ के, ये बोल दूं? एक श्री विद्या का उपासक जो गुरु होता है। और दूसरी बात ये है, आप लोगों को एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है, आप लोग सोचते हो कि आपको मैं को ट्रांसपोर्ट कर दूं। जैसे आजकल चला है ना कि आप थोड़े दिनों बाद ऐसे सिस्टम चल गए कि आपको चंद्रमा की यात्रा करा दी जाएगी, आपको अंतरिक्ष की यात्रा करा दी जाएगी, कुछ दिनों बाद आप बोलोगे मुझे मोक्ष में ट्रांसपोर्ट कर दो। आपको गुरु मिल जाता है तो आप सोचते हो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाए। गुरु जी आप मेरी कुंडली शक्ति जागृत करके मुझे कुंडली शक्ति का ट्रांसपोर्टेशन कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता आपका। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाए। आपने मेरे भी फोटोग्राफ देखे, माता जी के भी देखे, क्या मैंने कभी अपने गुरु से कहा मेरी कुंडली शक्ति जागृत कर दो? मैंने तो आज तक नहीं कहा। अब मैं तो निखिलेश्वरन से कह सकता था मेरी कुंडली जगती क्या, और उससे ऊपर कोई चीज है वो भी जागृत कर दो। मैंने आज तक नहीं कहा अपने गुरु से। उन्हें जो करना है वो करेंगे, उन्हें जो करना है वो करेंगे, उन्हें जो देखना है वो देखेंगे, उन्हें जो होना है वो होगा। पर आज जो मैंने बोला है उसमें मैं आपको यही चीजें बताना चाहता हूँ और यही चीजें कहना चाहता हूँ कि आप सबको विशुद्ध स्पिरिचुअल माइंड, रिलीजियस माइंड मिले, रिलीजियस वे ऑफ की लाइफ मिले। उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। अरे मेरे तो बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो दिन भर मंदिर बनवाते हैं और भगवान की थोड़ी देर बात करो तो मुकदमा भी लड़ते जमीन के लिए। मैं क्या बोलूं, मैं उनको रिलीजियस नहीं मानता। या तो मंदिर भी बनवा रहे हैं और जमीन के लिए मुकदमा भी लड़ रहे हैं, क्या बात हुई? वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कि मैं इनको बिल्कुल रिलीजियस लोग नहीं मानता। ट्रू रिलीजियस माइंड को इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती नहीं। वो हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की समस्याओं से उसको रिलीजियस पर्सनालिटी उबार लेती है। ये मैं बैठा हूं उसका साक्षात उदाहरण। ट्रू रिलीजियस पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। ट्रू रिलीजियस पर्सनालिटी के हाथों की रेखाएं बदलती ही हैं। कुछ भी बना के भेजो सब ठीक हो जाएगा, वो छोड़ो सब बातें, वो बेकार की बात। ट्रू रिलीजियस पर्सनालिटी जो सोचता है तो पहाड़ पे भी जंगल उग सकता है। जब तक वो ट्रू रिलीजियस पर्सनालिटी नहीं है उसको जमीन पे भी पेड़ नहीं हुआ पाएगा, कुछ नहीं कर सकता वो। उसके उसके हाथ से कोई काम ही नहीं होगा, उसके हाथ से उद्धार तो होगा ही नहीं। ट्रू रिलीजियस पर्सनालिटी नहीं है तो उद्धार नहीं कर सकता। अभी सोचे कि स्विस बैंक में पैसा भी रख लें, इधर गाड़ दूं उधर गाड़ दूं, इधर छुपा लूं पैसा, ये कर लूं वो कर लूं और मेरा सब काम कर दूं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा गुरु मिल गया इसका मतलब नहीं कि आपको कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल मिल गया है जो आपको मोक्ष पे पहुंचा देगा, मुक्ति पे पहुंचा देगा, आपका उद्धार कर देगा, ये सारी बातें कर देगा। ये सब बातें ठीक है पर ऐसा करा नहीं जाता। और स्पिरिचुअलिटी विल पे नहीं चलती है। इच्छा शक्ति और स्पिरिचुअल और रिलीजियस लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। आपको इच्छा शक्ति होती है, आप खूब प्रेशर बनाते हो टॉयलेट जाने के लिए, तो आप ये सब गोल खाओ, खूब सारी गोली मोली खाओ और प्रेशर लगाओ बाथरूम में बैठ के कि जल्दी से आपका पेट साफ हो जाए। कुछ नहीं होगा, आपको बवासीर हो जाएगी, क्योंकि आपने विल लगाई है। आपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने पेट को साफ करने की कोशिश की, पक्का बवासीर होगी और कुछ नहीं होगा। नीचे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। मैं उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आप विल लगा के काम कर रहे हो। आप सोचो भगवान को प्राप्त करने के लिए विल लगा दूंगा, इच्छा शक्ति, कठोर इच्छा शक्ति से प्राप्त कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। ये करोड़ों साल का इतिहास है। करोड़ों साल में लोगों ने बहुत इच्छा शक्ति लगाई। इच्छा शक्ति के द्वारा रिलीजियस पर्सनालिटी कभी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको बता, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि मेरे पास ये वाली गाड़ी हो जाए। जिंदगी में इच्छा नहीं हुई। चाहूं तो, इच्छा करूं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगी। मैं जिस गाड़ी में इनोवा में चल रहा हूँ 15 साल से, उसी इनोवा में चलता हूँ। मुझे ये अच्छी लगती है, दूसरी गाड़ी का मुझे नाम ही नहीं मालूम कौन सी गाड़ी होती। मेरी कभी इच्छा नहीं होती कि मैं बड़ा सा मोबाइल लेकर उसको कट 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 करूँ।
क्या मैं नहीं खरीद सकता? मैं खरीद सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, चला भी खूब अच्छा सकता हूँ, पर इच्छा ही नहीं होती कि मैं वो करूं। तो इच्छा शक्ति, रिलीजियस पर्सनालिटी के अंदर इच्छा शक्ति का नितांत अभाव होता है। उसकी जीवन की भी इच्छा शक्ति नहीं होती। आपको खुल के बोल दूं, उसको लगता है कहीं मर जाऊंगा यार, एक आध 2-4 दिन में मर ना जाऊं, कुछ हो ना जाए, कोई बात ना हो जाए, अब समझ भी नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। पर वो इच्छा शक्ति से कितने लोग जी गए। ऐसे तो बहुत सारे राक्षसों राक्षसों ने जो वरदान मांगे हैं, मैं ऐसे नहीं मरूं, वैसे नहीं मरूं, ये ना हो, वो ना हो, रात को दोपहर शाम देवता से ना, भूत से नहीं मरूं, तलवार से नहीं, बाण से नहीं मरूं, मरूं ही ना मैं। ये उनकी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। इतनी कठिन कठिन इच्छा शक्तियां थी कि इस इच्छा शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया कि मैं स्वर्ग, ससरी स्वर्ग चला जाऊं। बीच में त्रिशंकु बन के लटक गए, न स्वर्ग में न पृथ्वी पे। ये इच्छा शक्ति थी। इच्छा शक्ति के माध्यम, और साइंस में सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ है, जो साइंस में जो नेगेटिविटी आई है, जो साइंस का जो नेगेटिव पॉइंट्स आए, वो कि साइंस पूरी इच्छा शक्ति से चलाई जाती है, विल से चलाई जाती है। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस लाइफ विल से नहीं चलाई जाती। मैं सोच लूं कि मेरा अगर चैनल चल रहा है तो उसको एक दिन 50,000 लोग देखने लगे, फिर मैं फर्जीवाड़ा करूंगा, 4 शिफ्ट डलवाऊंगा इधर से उधर से, ये वो करके। वो रिलीजियस, वो ऐसा रिलीजियस आदमी से काम कर ही नहीं सकता। 4,000 देख रहे हैं, 2,000 देख रहे हैं, 1,000 देख रहे हैं, नहीं देख रहे, भाड़ में जाए। हमने कई बार श्री विद्या के पूजन भोपाल में मैंने और माता जी ने कराए हैं। हम लोग जब पूजा, अभी तो तुम लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, पूजन कराते, 3 आदमी बैठे, 2 आदमी बैठे, 1 आदमी बैठा हुआ है, और हमने पूजन कराए हैं श्री विद्या के। हम तो लोगों से कहते थे आओ आओ भोपाल आओ, हमारे साथ श्री विद्या पूजन करो, 4 तारीख को माता जी का बगलामुखी करो, 21 तारीख को शिव पूजन करो। कौन आता था? बस फोन पे काम कर दिया गुरु जी, ओके, गुरु जी ने क्या ओके, काम कर दिया, रख दिया पूजन। तो बस, तो ये इच्छा शक्ति के माध्यम से हमने कभी नहीं चलाया। कोई जरूरत नहीं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति बहुत नीचे का स्तर है, बहुत नीचे की बात है। और मंत्र जाप हो, चाहे पूजन हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे जीवन हो, रिलीजियस लाइफ इच्छा शक्ति से नहीं चलती, विल पावर से नहीं चलाई जाती। उसको चलाने का तरीका, उसको करने का तरीका, उसको सारी चीजें होने का तरीका एक अलग होता है। और जीवन में एक बात याद रखना, रिलीजियस पर्सनालिटी कभी दृष्टिकोण का निर्माण नहीं करती है। आप बताओ, मधुमक्खी की तो 16 आंखें होती हैं, वो कितने डायमेंशन से देखती है। यहाँ पूरे आंख लगी होती है मधुमक्खी के। अब आप बताइए, आप तो दो आंखों से देख रहे हो, वो 16 आंखों से किसी एक ऑब्जेक्ट को देखती है। तो उसके माइंड में जो 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 चित्र जाता है 16 आंखों से, अगर किसी चीज को देखेगी तो उसका चित्र कितना एक्यूरेट जाएगा। और वो जब पूरा प्रोसेस होकर माइंड के अंदर जाता है तो चित्र ही अलग होता है। इसीलिए मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी को मधु विद्या दी गई है। जब मधु विद्या का उदाहरण दिया जाता है तो मधुमक्खी का उदाहरण दिया जाता है। मधुमक्खी क्या करती है, एक फूल होता है, उसके बीच में परागकण होते हैं, और फूल के पत्ते होते हैं, ये होता है, सारी चीज, उसकी सारी संरचना होती है। पर वो जो मधुमक्खी होती है, वो मधुमक्खी फूल पे बैठती भी नहीं है, फूल के पास उड़ती रहती है, और अपने पतली सी डंक से सिर्फ परागकण को निकाल लेती है। फूल के अंदर से, करोड़ों फूल के अंदर से परागकण को निकाल लेती है, और अपना जाके मधुमक्खी शहद बना देती है, उसी से शहद बनता है। और फूल न टूटता है, न फूल मुरझाता है, न फूल का कोई एक अणु परमाणु नीचे टूट के गिरता है। वो एज इट इज ही ब्लॉसम और खिला रहता है। किसी को पता ही नहीं चलता कब आई, कब परागकण को निकाल के लेकर चली गई। आपको मालूम होना चाहिए बात। बरसात तो बहुत सारी होती है, पर पेड़ के लिए सबसे अच्छी बरसात होती है रात्रि में हुई बरसात। अगर 12 बजे पानी गिर रहा है तो पेड़ों के लिए इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा रात को 12 बजे गिरने वाला पानी है। रात को जो 12 बजे पानी गिरेगा, रात को 2 बजे पानी गिरेगा, रात को 3 बजे पानी गिरेगा, वो पेड़ की ग्रोथ को बहुत तेज कर देगा। और अगर दिन में गिर रहा है, वो भी पानी तो पानी, वो भी पार करेगा। पर यही बात है, यही रिलीजियस माइंड है कि आप देखिए, समुद्र सारा कचरा और गंदा पानी लेता है। सारी नदियों का गंदा मल मूत्र केमिकल ये वो जितनी भी चीजें सब समुद्र में जाके मिलती हैं। पर वो ही इज रिलीजियस, इसीलिए उसको देव कहा गया है। पर जब समुद्र से उठने वाले जो बादल उठते हैं और जो हमारे यहाँ बरसात कराते हैं, वो डिस्टिल वाटर से भी ज्यादा प्यूरिफाइड 100% प्योर वाटर होता है। जो बरसात का पानी होता है वो 100% प्योर हमारे पास आता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट आता है। पर जबकि समुद्र में आप जाके देखोगे, दुनिया भर की गंद, समुद्र का पानी आप सूंघोगे तो आपको उल्टी हो जाएगी कई जगह। तो इतना बदबूदार होता है, इतना उसमें कीड़े मकोड़े सब, वो पी तो सकते ही नहीं आप उसको, और इतना बुरा पानी होता है। पर जो हमारे पास आता है, जो हमको समुद्र प्रदान करता है, वो प्योर वाटर देता है, डिस्टिल वाटर से ज्यादा प्योर वाटर हमको प्रोवाइड करता है। और ऐसे गुरु लोग भी होते हैं, ऐसी आपकी माता जी भी हैं।
हम लोग भी आपको सब कुछ तो झेलते हुए सिर्फ आपको शुद्ध और विशुद्ध और बिल्कुल बिना किसी ट्रीटमेंट किए हुए आप डायरेक्ट उसको उस पानी को पी सकते हैं। डायरेक्ट वो आपको लाभ देगा। और समुद्र वो बरसात का पानी है, वो कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा ही पानी, अमृत रूपी पानी गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करता है। बड़े गुरु जी ने भी हम लोगों को प्रदान किया है और मेरा आप लोगों को बहुत आशीर्वाद है। आशा है जो मैंने बोला है आप उसको गंभीरता से समझेंगे और अपना एक विराट दृष्टिकोण रखेंगे, जिस दृष्टिकोण में आप मुझे नहीं समझ पाए। बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोगों को बहुत बहुत, आपके परिवार को मेरा हृदय से आशीर्वाद।